आपने नोटिस किया होगा कि हंसाबेन बहुत खुश हैं और थोड़ा बोल भी कम रही हैं। And I want to share with you why. Because Dhirubhai went to see a psychologist और बोले कि बीवी से बहुत परेशान हूँ, बहुत बोलती है। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर बीवी को खामोश कर रखना है तो मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ इस जंजाल की। सिर्फ तुम्हें ये करना है, बेगम से कहो कि जब तुम चुप रहती हो तो लगती हो 16 साल की। एंड दैट्स द रीजन आज वो घर से उनको कह के आए हैं, तुम चुप रहती हो तो लगती हो 16 साल की। लेकिन मजे की बात यह है कि किरीट भाई ने भांप लिया और बोले, उषा जी आज क्या आप लोग झगड़ा करके घर से आए हो? आप दोनों मियाँ बीवी बोल नहीं रहे। अब आपको क्या बताऊं, मेरे हस्बैंड भी उसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए। अब उसने वही तरकीब इन्हें भी बता दी। अब ये घर आके बोले कि उषा जब तुम चुप रहती हो लगती हो 16 साल की। अब मैं तो जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगी। बोले क्या हुआ? मैंने कहा पहले तो आंखें खराब थी, अब दिमाग भी खराब हो गया। और किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। अभी भरत भाई को ले जाओ उसमें। तो हमारे गांव का चौधरी एक पंडित के पास गया। आप सब लोग बंसी भाई की तरफ देख रहे हो, मैंने उनका नाम नहीं लिया। बोले पंडित जी मेरे खेत में आके सत्यनारायण की पूजा कराओ। कि भाई ठीक है करवा दूंगा, मेरा तो यही काम है। लेकिन बोले रात को 12 बजे आके करवानी है। बोले ये क्या टाइम हुआ? तो बोले क्या है कि हमने नया ट्यूबवेल लगवाया है और उसका उद्घाटन करने से पहले मैं चाहता हूं कि सत्यनारायण की पूजा हो। तो बोले ठीक है भाई कर देंगे। अब पंडित जी पहुंचे, लेकिन हवा का झोंका था, इन्हें भी नींद आ रही थी। वो किताब में से 2-3 पन्ने उड़ गए। अब इनको क्या पता, इन्होंने अपनी जो भी कथा पढ़ी और बोले अध्याय समाप्त हुआ, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो चौधरी बोला कि पंडित जी ये तो आपने कमी कर दी। कि क्या कमी कर दी? बोले लीलावती कलावती तो आई ही नहीं। अब पंडित जी भी समझदार, बोले देख चौधरी, लीलावती कलावती शरीफ घरों की औरतें हैं, रात को 12 बजे किसी के खेत में नहीं जाती। लीलावती कलावती को बुलाना हो तो अपने घर में दिन में पूजा कर रखना। तो अब मैं थोड़ा मोड़ बदलती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं अमेरिका में आई तो मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। यहाँ तक कि ये हाल था कि एक बार मैं जब गाड़ी चला के जा रही थी तो आई फॉरगॉट टू स्टॉप एट ए स्टॉप साइन। अब वो जो दूसरी गाड़ी वाला था, इट्स ऑलमोस्ट वुड हैव बीन ए बैड एक्सीडेंट, उसको बड़ा गुस्सा आया। अब वो अपनी गाड़ी में से उतरा और मेरी गाड़ी के ड्राइवर साइड पे आके और जोर जोर से कुछ बोले। अब मुझे अंग्रेजी आए नहीं।
लेकिन एक बात मेरी समझ में जरूर आ गई, यू स्टूपिड ईरानियन। अब मेरा भी स्वाभिमान जागा, मैं भी उसमें से अपनी गाड़ी में से बाहर आई। पहली तो मेरे को अच्छी बात ये लगी, मैंने कहा इसको मेरी नेशनैलिटी ही नहीं पता। दूसरी बात, अब मैं गाली मैं भी देना चाहूँ लेकिन अंग्रेजी मुझे आती नहीं, हिंदी में गाली देना मुझे शोभा नहीं देता दिन दिहाड़े गली में। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे अपना पूरा दिवाली का एस्से सुना दिया। मैंने कहा दिवाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है, इस दिन हम पटाखे चलाते हैं, इस दिन हम मिठाई खाते हैं, इस दिन हम अपने घर को सजाते हैं। अब वो मेरी टोन्स को देख के समझ गया मैं भी गुस्से में हूँ। अब वो सिर हिलाते हुए अपनी गाड़ी में वापस बैठ के चला गया। तो इस स्टोरी से मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि अमेरिका में आके, अमेरिका में अमी ने इंग्लिश सीख्यो, गुजराती साथे माड़ीने गुजराती सीखूं छे। तमे बधा आभार माने हिंदी में बात करो हो, आप सब हिंदी में बात करते हो। तो मैं अपने मन में न्यू ईयर का मेरा रेजोल्यूशन ये था कि क्यों ना हम भी गुजराती सीखें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर महीने मैं भी सीख के घर से भी आऊंगी, लेकिन थोड़े थोड़े शब्द हिंदी और गुजराती के मिक्स करके बोलेंगे। तो थोड़े दिनों में विल बी डू एटलीस्ट डू कन्वर्सेशनल गुजराती। आगे मत निकल जाना। जैसे कि किसी शायर ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग चल लेते हैं एक पांव पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो अगर हिंदी एक पांव है तो आई वांट के गुजराती दूसरा पांव हो, तो हम साथ साथ मिल करके चलें। तीसरी बात, पिछली बार की मीटिंग में I happened to be sitting next to Bharat Bhai, and he said something very touching, and that was, he said कि उषा जी, हमें ये ग्रुप चलाते हुए I think he said 12 साल हो गए, और इस ग्रुप में कोई खराब नहीं गाता, सब अच्छा गाते हैं। इस ग्रुप में ना कोई लता I'm just repeating word by word but he said कि इस ग्रुप में ना कोई लता मंगेशकर है, ना कोई मोहम्मद रफ़ी है। We all get together to just to have fun। तो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है जिसमें भाव इनके हैं, शब्द मेरे हैं। कहा है, चलो बुलावा आया है, कैरियोकी में बुलाया है, चलो बुलावा आया है, कैरियोकी में बुलाया है। मस्ती से हंसने गाने को, मस्ती से हंसने गाने को, गुंजन परिवार बनाया है, चलो बुलावा आया है, कैरियोकी में बुलाया है। आए हैं सब कर तैयारी, गाएंगे अपनी अपनी बारी, वाह वाह करके हौसला बढ़ाए, थपकी दे के हौसला बढ़ाए,
कैरियोकी में बुलाया है, जोर से बोलो जय गुंजन की, जोर से बोलो सारे बोलो, भाई बोलो, बहने बोलो, मिलके बोलो, प्यार से बोलो, जय गुंजन की, जय गुंजन की, जय गुंजन की, जय गुंजन की, जय गुंजन की। मेरे को आपको ₹2 देने का है। थैंक यू दो वेरी रुपया हाथ तेरे क्या ના ના ₹2 એટલે ગુજરાતી બોલો, ગુજરાતી હિન્દી મિક્સ. इतनी जल्दी जल्दी नहीं बोलो, धीरे से बोल के बताओ क्या बोला। मेरे को आपको ₹2 देने का है। ₹2 मीन्स ₹2. Thank you very much. भाई साहब, I really appreciate ये that. गुंजन का Thank you very नेम much. है। I'm waiting. आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, नियम है। Beautiful, beautiful, beautiful. વેરી ગુડ. You know, मेरी तो बोलती बंद कर दिया आपने. we have been telling the world, and I'm not exaggerating. વેરી ગુડ. ये We tell everybody कुमार outside कैसे that करना our Gunjan group is not a political group. It is just a fun group. We enjoy